कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है, ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही स्व और पर के बीच सहज भेद विज्ञान होता है, और भेद विज्ञान ही परम विज्ञान है। एटम, परमाणु में विभाजन कर परमाणु का खंड करना, ये तो विज्ञान का कार्य है। और छोटे छोटे टुकड़े एटम में से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो खंड 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 खंड, ये बहुत आसान है, अत्यंत दुर्लभ है। चैतन्य सत्ता और चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त सारे जगत के बीच में भेद जानना, और उसी का नाम परम विज्ञान है। अंतर में चैतन्य तत्व की अनुभूति होने के पश्चात एक भी परमाणु को सुखबुद्धि पूर्वक बचाने का भाव नहीं रहता। और एक समय के लिए भी मैं मृत्यु से बच जाऊं, और मेरे पास ये उपाय है मृत्यु से बचने का, ये संभव न होगा। दूसरों की मृत्यु के काल में हम शमशान में जाते हैं और वहां देखते हैं कि शमशान, जिस शमशान को हमने फूलों से सजा दिया, काश हम उन फूलों के ढेर में अपने को छुपा सके कि मृत्यु मुझ तक प्रवेश न करे। मगर जैसे फूलों का ढेर हो तो सांप कहीं से भी अंदर वो ढेर में भी चला जाता है। कितना भी सजाए इस राख की दीवार को, भौतिक महल को, साम्राज्य को, मृत्यु कहीं से भी प्रविष्ट होगा। एक ही स्थान है, यदि वहां पर चला जाए वहां मृत्यु का प्रवेश नहीं, और वही चैतन्य सत्ता है। उस चैतन्य सत्ता में जो ठहर गया, वहां वास किया, वहां विचरण किया, वहां मगन हुआ, वहां मृत्यु का प्रवेश। स्वयं की चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ये सहज दशा प्रकट होती है। एक परमाणु को भी सुख बुद्धि पूर्वक बचाने का भाव नहीं आता। ऐसा नहीं कि घर को खुला छोड़ दिया, ताला ही नहीं लगाया, तिजोरी को खुला छोड़ दिया, ताला ही नहीं लगाया, ऐसा नहीं। ताला तो लगाते हैं, मगर सुख बुद्धि पूर्वक बचाने का भाव नहीं रहता कि यदि ये बच गया तो मुझे सुख मिलेगा,
और ये चला गया तो मेरा सुख चला गया, ऐसी मान्यता का छूट जाना, इसी का नाम परम विज्ञान, भेद विज्ञान है। और ज्ञानी को आत्मा की अनुभूति होने के पश्चात ये दशा सहज होती है, उसके लिए विचार न करना पड़ेगा। अंतर में स्वयं के जागृति है और ये द्वार अंतर में श्रद्धा में ये परमाणु ऐसे ही पड़े। इसलिए एक समय के लिए भी वह, अरे मेरा ये सब कुछ लुट गया, छूट गया, स्वयं की सत्ता कि मैं जहां हूं वहां हूं, जो वहां आया ही नहीं था वो छूटा कहां। 6 खंड को जीतने का भाव सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को आता है। 6 खंड मगर सुख बुद्धि नहीं। एक बार चैतन्य का रसपान हुआ, अब प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में यह रस चैतन्य का है, ज्ञेयों का नहीं, यह जागृति रहती है। पकड़ मिटी, पकड़ ही छूटती है, वस्तु नहीं। जो मृत्यु आने पर अज्ञानियों को वह पकड़ बढ़ती जाती है। 50 बरस की उम्र में शरीर का ध्यान इतना रखने का भाव नहीं आता था, अब रोज 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 यही विकल्प। 60 साल हुए, 70 साल हुए, जैसे बुढ़ापा आता है, शरीर को बचाने की यह अज्ञानी की वृत्ति और बलवती होती है। यदि स्वरूप की जागृति न हो तो हालत और बदतर होती है। उसका कारण कि जो भी पदार्थ, ये परमाणु, ये आत्मा का एकत्व भाव कि ये परमाणु, ये मेरा, इन परमाणुओं के साथ मेरा रिश्ता, यही मैं। जैसे एक छोटा बच्चा हो, खिलौने से वो खेल रहा है, कोई दूर 10 मीटर की दूरी पर उस बच्चे से कहे कि ये खिलौना दो, वो सिर हिलाता है, नहीं। मगर वो 10 मीटर की दूरी से 5 मीटर की दूरी पर आए, 4 मीटर की दूरी पर आए, 3 मीटर की दूरी पर आए, जैसे जैसे वो व्यक्ति नजदीक आता है, ये बच्चा खिलौने को और बाहों में फिट ऐसा जोर से पकड़ता है, और जितना नजदीक आ जाए तो और बाहों में ले लेता, क्योंकि जितना वो नजदीक में आया कि छूटने की अब संभावना बढ़ गई, अब तो छीना जाएगा, और जितना छीनने वाला निकट आता है उतनी पकड़ और बढ़ जाती है। जैसे बुढ़ापा आया, मृत्यु निकट आई, कि लगा कि अब वो मौत आई है ये छीनने के लिए, तब और इस देह के परमाणु की पकड़ बढ़ जाने लगती है। और समझदार है वो व्यक्ति कि उसके आने से पहले ही इस पकड़ से वो मुक्त हो गया, और उसी का नाम स्वयं की जागृति है। अब वो सदा काल जागृत है। अंतर में से आनंद का भोग करता है कि बाहर के भोगों को लुटाने को वो तैयार हो गया। पकड़ मिटी, गाड़ी गई या नहीं गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ गाड़ी को जो पकड़ करके रखा था वो पकड़ छूट गई। अब गाड़ी जाए या न जाए, मगर इतना है कि जिसकी पकड़ छूट गई वो गाड़ी के जाने से, गाड़ी में कुछ भी होने से वो लहूलुहान नहीं होगा, वो छिलेगा नहीं, उसका शरीर
क्योंकि पकड़ ही छूट गई। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति और ये तत्व विचार के बल पर वो दशा प्रकट होती है, जब ये दशा प्रकट होती है तब पहले से ही वो तैयार है। कृपालु देव की वो दशा थी। क्षीण हो गया था ये शरीर, ऐसा नहीं कि पहले ज्यादा शरीर मोटा अब पतला पतला पतला, जितना कम उतना छोड़ना आसान होगा, उतनी कम लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं। मोटे शरीर वाले को छोड़ने में ज्यादा थोड़ी तकलीफ होती है, पतले शरीर वाला जल्दी छोड़ देता है, कोई लेना देना नहीं। पकड़ से लेना देना है। पकड़ कैसे? तो पकड़ छूटी, और वो पकड़ के छूटने का अर्थ ये है जो यहां नहीं रहता। यहां का अर्थ ये यहां के बाहर से, यहां नहीं रहता, उमराला में नहीं रहता, मुंबई में नहीं रहता, दिल्ली में नहीं रहता, जो यहां नहीं रहता, जो यहां नहीं बैठता, प्रवचन हॉल में नहीं बैठता, कमरे में नहीं बैठता, भोजनशाला में नहीं बैठता, जो यहां नहीं बैठता, जो जहां है, जहां चैतन्य वहां पर ही जो वास करता है, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं। क्योंकि वहां पर चारों ओर तुम्हें चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जब वासी चैतन्य में तो कहाँ छूटना और कहाँ मिलना, बिछुड़ना, प्राप्त होना, वहां तो चैतन्य की मस्ती है। और अंतर में ये छोड़ने का भाव नहीं, वो सहज ही परिणति ऐसी निर्मल हो गई। पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को लौटाने की तैयारी, बस ये तैयारी। अक्सर ऐसा हुआ, रास्ते पर घूमने वाले महल में जाने के सपने देखते, मगर 24 तीर्थंकर महल में रहने वाले रास्ते में आने के सपने देखे नहीं, पूरे किए, पार हुए। बिल्कुल उल्टा, रास्ते वाला चाहता है कब महल में चला जाओ, महल वाला रास्ते पर आता है। पकड़ छूट गई। महल को छोड़ना, संपत्ति को छोड़ना, बाह्य वैभव को छोड़ना, अंत में इतने परमाणु जो उदार थे उन परमाणुओं को छोड़ने की भी ऐसी तैयारी। तुम देख सको बिखरते हुए परमाणु, उड़ती हुई इस राख को, जब तुम देख सको और तुम ये जान सको, समझ सको, अनुभव कर सको कि सत्ता में मैं हूं, वो ज्ञान मात्र, और इसे उड़ता देखो। फिर ये उड़े या न उड़े उसकी फिक्र मत करना, मगर तुमने देखा, वो देखा कि तुम्हारी दृष्टि में से ये निकला। और एक चैतन्य तत्व जो इसके ही आवरण में था, इसके आवरण में अर्थात इसकी और जो दृष्टि थी, उस दृष्टि के आवरण के पीछे जो ढका था वो प्रकट हुआ, क्योंकि वो दृष्टि ही हट गई। इन परमाणुओं को ऐसा देखने वाली ये दृष्टि, ये पर्दा
ये परमाणुओं को जो ऐसा देखता है कि ये मैं हूं, वो पर्दा हटा, ये हटा कि सत्ता दिखी, क्योंकि ये तो रहा ही। तब तुम्हारा प्रयोग सहज होगा, प्रयोग होगा, कुछ पाने की वासना नहीं, अभीप्सा नहीं, इच्छा नहीं। कोई ख्वाब न देखा तुमने स्वर्ग को पाने का। यहां थोड़ी संपत्ति छोड़ दूं तो स्वर्ग मिलेगा। जब यहां का भोग छोड़कर स्वर्ग में भी भोगना ही था तो छोड़ा क्यों यहां? ये तो उनका मार्ग है जो दीवाना हुआ। और इसलिए है ज्ञान दीपक, मैं आज तुम्हें तुम्हारा 85वां लक्षण कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम दरिया दिल होना, तुम दरिया दिल होना, दरिया दिल होना। कंजूस मत बन, छोटी रकम के लिए कंजूस मत बनना। सच कहता हूं ये तुमसे, जो पाने के लिए बैठा है वो कहेगा कि कंजूसाई क्या करते हो, छोड़ो। एक संत कहते थे अपने को, संत कहते थे अपने शिष्यों को, कहते थे छोड़ो ये संपत्ति, कहां लेकर जाओगे कंजूस, छोड़ो नहीं तो नरक में भटकोगे, छोड़ो और मुझे दे दो। शिष्य भी ऐसे ही थे उनके। उन्होंने कहा यह संपत्ति रखने के कारण आपका शिष्य नरक में जाए तो ठीक है, हम गुरु को तो नरक में नहीं भेजेंगे। गुरु जैसा गुरु नरक में जाए वो ठीक नहीं देता। जब तुमसे मैं कहता हूं कंजूस मत हो, उसका मतलब दरिया दिल होने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसको देते हो, नहीं, तुम्हारी पकड़ बीटे, पकड़ छूटे, तुम दरिया दिल हो। हे ज्ञान दीपक, तुम दरिया दिल हो। असली कंजूस वो है, असली कंजूस वो है। इसलिए मैंने बहुत सालों पहले लिखा था, दुनिया में तो जो कहे सो कहे, मैंने लिखा था मौसम्बी के रस को जूस कहते हैं, जो राख की दीवार की पकड़ न छोड़े उसे कंजूस कहते हैं। पकड़ कहीं ना कहीं रह गई, बाहर की पकड़ नहीं, ये पकड़ वस्तु की पकड़, जो दरिया दिल हुआ। और दरिया दिल होना मैंने किताब में लिखा, शायद महावीर का वारिस कौन उसमें ही। જે લોકો દરિયાની બાજુમાં રહે છે, कि मुंबई में मुझे मिलते थे समुद्र के किनारे, दरिया का मतलब समुद्र होता, જે લોકો દરિયાની બાજુમાં રહે છે અને દરિયા દિલ થતા નથી, એ મરીને મતદરિયે માછલું બને છે। दरिया के निकट रह करके भी दरिया दिल न हो सके। छहढाला में मैंने लिखा, तब कुछ लोग सर की उपाधि से मुझे बुलाते थे, उनके लिए सागर समीप रहकर भी सागर से कुछ ना सीख सके, सागर की तो बात दो, तुम सर से कुछ ना सीख सके। दरिया दिल हो, दरिया दिल, और तुम उसका जो आनंद पाओगे वो पकड़ का आनंद वो न होगा।
कि पकड़ में, वो पकड़ जो है, वो पकड़ जो है वो खतरनाक नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। कौन से पर पदार्थ की पकड़? ये शरीर को पकड़ा, पद को पकड़ा, धन को पकड़ा, क्या पकड़ करके रखा है ये महत्वपूर्ण नहीं। ये जो पकड़ है, इस पकड़ के कारण ही तुम्हें वो मुट्ठी जो खाली नहीं हो पा रही है कि जिसमें वो चैतन्य परमात्मा वास कर सके। किसकी पकड़ ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो पकड़ ही तुम्हें अंतर में नहीं जाने देती, वो पकड़ छूटे बस। इसलिए तो निगोदिया जीव भी वहां वो पकड़ करके बैठा है, ये शरीर वो मैं जन्मा मैं मरा। पकड़ तो बस एक छोटा सा शरीर, एक कुछ परमाणु का पिंड, मगर छोटा या बड़ा उससे नहीं। ये जो अपनापन, ये मैं हूं, ये जो भाव है, उस भाव से संसार है। और जिनके पास में नहीं है उन्हें इतना पता न चलेगा, जिनके पास में अधिक है उन्हें ज्यादा पता चलेगा। दुख का एहसास ही तब होता है जब संपत्ति आती है और फिर भी दुख ऐसा ही रहता है, तब लगता है कि बस अब कोई उपाय न रहा, अब तो वही स्वरूप। इसलिए इत्तेफाक नहीं कि 24 के 24 तीर्थंकर ये राजपुत्र क्यों थे, कि गरीब के अंतर में एक छुपा भाव रहता है। धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है। धन आएगा तो शांति मिलेगी, कभी तो आएगा, कल आएगा, कल आएगा। और धनवान के पास में आया फिर भी शांति नहीं आई, तो दुख अब दिखने लगा कि अब तो संसार में सुख नहीं। दोनों के पास में दुख है, दोनों के पास में दुख है, मगर धनवान को ज्यादा खलता है, खटकता है, क्योंकि अंदर की वृत्ति तो भीख मांगने वाली ही रही, इसलिए वो खटकता है। दिन में भी तारे हैं, रात को भी तारे हैं। तारे दोनों अवस्था में होते, ऐसा नहीं कि दिन में तारे नहीं होते, मगर रात को तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं जो दिन में नहीं दिखाई देते। गरीबी में एहसास नहीं होता, गरीबी में तो एक लगता है कि कभी धन मिलेगा, मगर धनवान अब अरे धन पाकर के भी कुछ भी नहीं पाया। अब एक ही उपाय, अंतर की यात्रा। अमीरी को जितना, अमीरी में जितना वो अंतर का खालीपन खटकता है, गरीबी में नहीं खटकता, एक आशा बनी रहती है। और इसलिए है ज्ञान दीपक, दरिया दिल होना, नोन टू अननोन। अभी ये जो जाने हुए पदार्थ है, अगले समय अनजाने हो जाए। ये तैयारी, इसकी तैयारी, यही तो दरिया दिल होने की प्रक्रिया है। नोन टू अननोन बैठा है अभी यहां और गया अगले ही समय का। इसलिए तो कहा 4 नर्स सेवा करने वाली थी। बेटा था, करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार था, मर करके कर्नाटक में सुअर के रूप में पैदा हुआ, सुअर बना है। यहां हलवा लेकर के आई थी बेटे की बहू, मगर वहां पर जैसा ही पैदा हुआ कि अब विस्ता को ढूंढता है, कहां विस्ता। हलवा और विस्ता ये महत्वपूर्ण नहीं, ये जो पर के पीछे भागने की वृत्ति के कारण वो विस्ता को भी खोजेगा। जीव तो वही है वहां पर। इसलिए दरिया दिल तब। और तुम्हें धन को लुटाने के लिए, सबको देने के लिए कमाई करने की जरूरत नहीं होगी कि अब तो बस पहले कमाई करूं, इतना धन इकट्ठा करूं और फिर मैं दरिया दिल हो जाऊं। ऐसा नहीं,
जो भी तुम्हारे पास है उसमें ही तुम निरीक्षण करोगे, क्योंकि तुम सब अपनी अपनी कमजोरियों को पहचानते हो, दूसरा नहीं तुम पहचानते हो। सिर्फ जानबूझ करके अनजाने होते हो, जान करके भी अनजाना बन रहा है। इसलिए मुझे एक घटना और स्मरण में आती है। अंतिम दिन था, गुरु के पास ज्ञान लेने गया था शिष्य, ज्ञान लेने गया था। अंतिम दिन, कल सुबह निकलना है, रात्रि का समय है। गुरु जी को बोला कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मगर जब भी कुछ आएगा तो मैं आपको दूंगा। अभी तो नहीं है, मगर जब भी आएगा तब मैं आपको दूंगा। आपसे ज्ञान पाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अति उपकार, मगर देने को कुछ भी नहीं। कभी मेरे पास आया तो मैं आपको दूंगा। निकल गया वो बच्चा धन्यवाद देकर, मगर एक सम्राट को उसने कहा कि आप वहां जो जा रहे हो उस रास्ते पर शेर है, आप वहां मत जाना। अब छोटे बच्चे की बात को सुनकर के राजा को भी ऐसा लगा ये क्या बोलता है। आगे तपास जांच करवाई कि देखो है, और वहां शेर निकला। राजा ने बच्चे से कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए? तो जो मांगे वो देने को तैयार हूं। तूने मेरी जान बचाई, जान बची सो लाखों पाए, बता तुझे क्या चाहिए। और बच्चे ने मांग लिया। महाराज आप भी होते तो वही मांगते, कह दिया जब मौका मिले कि जो चाहिए वो मांग, देने को तैयार हूं। बच्चे ने मांग लिया कि बस आप गद्दी से नीचे उतरो और साम्राज्य मुझे दे दो। राजा ने वचन के अनुसार, राजा बड़ा सम्राट था, राजा का वचन था, ये राज के जो वचन है तुम्हें पता, देते हैं सो पालन करते हैं। राजा ने वचन दिया, पालन किया, साम्राज्य दिया। बच्चा खुश हो गया, साम्राज्य मिला, मगर जितना खुश हुआ थोड़ी देर में फिर वो खुशी चली गई। तुरंत स्मरण में आया कि गुरु को वादा करके आया हूं कि जब भी कुछ मिलेगा वो आपको दे दूंगा। तो एक हाथ से साम्राज्य आता हुआ दिखता था, दूसरे हाथ से जाता हुआ। अब सुख माने तो माने कैसे, आनंदित हो तो हो कैसे, उछल कूद कैसे करे वह। यही है, जब भी कोई वस्तु आती हुई दिखाई दे तभी ये जागृति की जाती हुई, और अंतर में तो ये जागृति की न आई न गई, मेरी सत्ता के तो बाहर ही रही। जब तक अनित्यता की असारता का बोध न होगा तुम दरिया दिल न हो सकोगे, दरिया दिल न हो सकोगे। इसलिए तो इस आश्रम में मैं फकीर की तरह रहता हूं। ये मेरा आश्रम में नहीं कहता, मैं यहां आता हूं फकीर की तरह रहता हूं, फकीर की तरह रहता हूं, उसमें आनंद आता है। मेहमान धर्मशाला में ठहर गया, निकल गया, आप भी आए, आप निकल गए, आज आप जाओगे तो मैं भी आज निकल जाऊंगा। इधर आप गए कि उधर मैं गया, फिर दूसरी धर्मशाला में जाकर ठहरा। इस चार दीवार को मैं धर्मशाला से अधिक नहीं देखता। यह धर्मशाला है, यहां कोई मैं मालिक थोड़ी हूं। मालिक तो तुम वस्तु के तब होते हो जब उसे छोड़ सको, कि ले छोड़ा तब तुम उसके मालिक हुए, कि तुम्हारे हाथ में था छोड़ना तो छोड़ दिया।
तब तो मालिक बने, तब तक तो उसके गुलाम थे कि वस्तु तुम्हें न हो तो चलता नहीं, उसकी गुलामी करते थे। असली मालिक तो तब हुआ। इसलिए तो भगवान ये सारे जगत के नाथ, तीन लोक के नाथ, तीन लोक से पार हुए कि तीन लोक के नाथ हुए। तीन लोक की पकड़ ही तो, तीन लोक की पकड़ ही तो संसार। दरिया दिल होना, ले जा, कहां से ले जाएगा? बाहर का बाहर रहेगा, अंदर से तो तू ले ही नहीं जा सकता। ये जागृति कि मेरा किया कुछ भी नहीं, अंतर की जागृति है। बाहर के परिणमन में मेरा कुछ भी नहीं, कर्तृत्व कुछ भी नहीं। कर्तृत्व कुछ भी, यही 142 देशों में 1 लाख केंद्र पर आत्मसिद्धि शास्त्र पहुंचे। ये भावना भाई थी। उस समय भी 1 रुपया नहीं था, मगर 1 लाख शास्त्र पहुंचे। मिशन प्रारंभ हुआ था, बैठा था। सब लोग जो भी मेरे आसपास रहते विचार करते कहां से आएंगे 1 लाख किताब को छापने का पैसा। सत्संग में बैठा था, सत्संग समाप्त हुआ, एक आदमी ने कहा 1 लाख शास्त्र छापने का जितना खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। अब नहीं तो वो सोच रहे थे 1000 ये छपाएंगे, 1000 ये छपाएंगे और ये मिशन सब, मगर उसमें कर्तृत्व नहीं है। जागृति, ये जागृति धर्म है। बाहर में मेरा कर्तृत्व नहीं, कुछ भी कर्तृत्व नहीं। गरीबोना कुबामा तेलनु ટીપું છે ડોયલું અને અમીરોની કબર ઉપર ઘીના દીવા થાય છે। यहां तेल की बूंद नहीं और वहां घी के दिए। बस एक बार तुम्हें ये सत्य हृदय को छू जाए, तुम दीवाने की तरह दरिया दिल होकर के घूमोगे। हे ज्ञान दीपक, तुम दरिया दिल होना। व्यर्थ में अटकना मत, कहीं पहुंचना है। रिक्शा वाला कहे इतना रुपया ज्यादा, और ऐसा नहीं कि बचना है इन परिणामों से, बचना है इन परिणामों से। या तो स्वरूप की साधना करना है, या तो पुण्य बांधना है, या स्वर्ग में जाना है, या उसका भी पेट भरे। नहीं, चैतन्य के चिंतन की, अंतर की, तत्व विचार की धारा ऐसी रहती है कि वो गिरता ही नहीं उस खाई में। ले ले, वो सोचना नहीं पड़ेगा उसको कि अब वो सत्संग में सुना था 60 बोले तो 60 देना, 50 नहीं देना। ऐसा नहीं, वो तत्व विचार इतना चलता है। दरिया दिल जैसा है ऐसा स्वीकार। अंतर की जागृति के बल पर। अपने में कोई ऐसा लीन था कि वस्तु छूट गई, पता ना चला। बहुत बार ऐसा होता, कुछ छूट जाए, बस में कोई वस्तु छूट जाती है,
ऐसा ही यात्रा चल रही थी, यात्रा में छूट गया, वो पकड़ ही छूट गई। जीवन की यात्रा में बस में जैसे वस्तु छूट गई, पता तक न चला, और जीवन की इस यात्रा में वो मोह की पकड़ छूट गई, पकड़ ही छूट गई। फिर सहजता आई, सहज ऐसी स्थिति प्रकट हुई, आदत से वो उसका गुलाम मिटा, गुलामी मिटी। अब तो यही चाहिए, नहीं ठीक है ये भी चले, ये भी चले। मुंबई का फुटपाथ, वहां सोना है, ठीक है, फुटपाथ भी मिल गया बहुत है, क्योंकि मुंबई में तो फुटपाथ भी आजकल हाउसफुल है, फुटपाथ मिल गया। 7 स्टार होटल है, लाखों रुपये एक रात के, ठीक है। अंतर की जागृति न छूटे, और वो जागृति तुम्हें रहेगी। आज से तुम्हारा ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का, अब ये अपूर्व 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 यात्रा यहां से भगवान प्रारंभ हो रही है, ये यात्रा आपकी प्रारंभ हो रही है। पकड़ मिटेगी, सहजता आएगी, ठीक है। बंदर तो मदारी जैसे 4 रोटी रोज देता है, और 4 रोटी रोज देता है, और एक दिन तीन रोटी दी तो नहीं खाई, फेंक दी। 4 तो 4 ही चाहिए, नहीं खाई उसने। फिर शाम को मदारी ने सोचा कि सुबह एक कम दी थी तो नहीं खाई, तो एक काम करता हूं, 4 और सुबह की एक कम दी थी तो 5, आज शाम को उसको 5 दे दूंगा, क्योंकि 3 तो खाई ही नहीं, वो 4 की आदत पड़ गई। अगर 5 दी तब भी फेंक दी कि नहीं मुझे तो 4 ही चाहिए। समझदार व्यक्ति, फ्लेक्सिबल, ये मिला, ये सहजता। हे ज्ञान दीपक, कंजूस मत होना, जो मिला। एक मारवाड़ी के बारे में मैंने सुना है, गए दोनों रेस्टोरेंट में, रसगुल्ले मंगवाए दोनों ने। अब एक रसगुल्ला बड़ा था, एक रसगुल्ला छोटा था, तो दोनों ने, एक ने जोर से वो बड़ा रसगुल्ला था वो लिया और खा गया, तो दूसरा जो था वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा हमारे देश में मानवता जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो ये बोला कि क्या हुआ भाई? बोले देखो क्या कर रहे हो। बोले हुआ क्या? उसने कहा मैं होता तो मैं छोटे वाला रसगुल्ला लेता। इसने कहा छोटे वाला लेते, अब तुम्हें छोटा मिल गया, इतनी उछल कूद क्यों करते हो? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। मगर पकड़ अंदर की वृत्ति की, बड़ा रसगुल्ला, ये जो मिला, कंजूस मत होना। मिलता है बहुत कुछ, तुम ले नहीं पाते, क्योंकि हिसाब करने वालों के लिए यहां कोई स्थान नहीं। मारवाड़ी था, सेठ था, एक कवि उसके पास आया। कवि ने कहा कि लो ये कविता अच्छी लगी। उसने कहा नौकर को, ये जो कविता देकर गया उसे 100 रुपये दो, कितनी अच्छी लिखी। दूसरी पढ़ी कि नौकर को बुला, इधर आ, 100 नहीं 1000 लेके जा। और आगे तीसरी पढ़ी, और अच्छी लगी, नहीं 1000 नहीं 10,000 लेके जा, इधर आ, 10,000 लेके। और आगे पढ़ता गया, बुला इधर आ, बुला उस कवि को, मार के फेंका। इतनी अच्छी कविता पूरी तिजोरी खाली करवा देगा, भेज दे उसे। अब हिसाब करने लगा, न हो सकेगा। हे ज्ञान दीपक, छोटी रकम के लिए कंजूस मत हो, नानी रकम माटे कंजूस बनीश नहीं। आप समझ परमात्मा होंगे, अत्यंत विनयवान पूर्वक सुन। 11:42 पर
45 मिनट का सत्संग समाप्त हुआ। 11:42 142 आपका ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो, 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो, ऐसी भावना पाता हूँ। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं।